नमस्कार भाई और सज्जनों। मैं मेरे ज़्यादातर वीडियो तेलुगु भाषा में बनाता हूं। जनरली मेरे वीडियोस अपने नेटिव तेलंगाना व आंध्रा और तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए ही मैं रिकॉर्ड करता हूं। लेकिन आज एक चिंता के कारण, एक भय के कारण, एक अनहोनी भविष्य मैं जो देख रहा हूं, इसके कारण मैं ये वीडियो हिंदी में बनाने के लिए मजबूर हो गया। ये मजबूरी हजारों दर्शक उनके आंख खोलने के लिए काफी होगा, ये मैं समझता हूं। और मैं अपने सब्सक्राइबर मित्रों को एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको तेलंगाना और हैदराबाद को बचाना है, आने वाले 3 या 4 वर्षों तक हैदराबाद और तेलंगाना का भविष्य स्टेबल रखना है, तो जरूर ये वीडियो आपको शेयर करना पड़ेगा, ताकि देश में जो लोग आज हैदराबाद के बारे में बात कर रहे हैं, उनको हैदराबाद की सच्चाई ठीक से मालूम होनी चाहिए। भावनाओं में बहकर एक पार्टी के लिए दुष्प्रचार करना मेरे हिसाब से ये ठीक ही नहीं, लेकिन एक क्राइम भी है। जो प्रदेश के बारे में आपको ठीक से उसका हिस्ट्री पता ना हो, एक स्टेट लास्ट 9 इयर्स से कैसे बड़ा है, कैसे इसने प्रख्याति पाई, इसका मूल रहस्य सबको जानना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटिक्स में तेलंगाना ज्यादातर डिस्कस किया नहीं जाता। हैदराबाद या तेलंगाना का डिस्कशन आता है तो पार्लियामेंट में ओवैसी का नाम छोड़ के आप ज्यादातर किसी का नाम सुने नहीं होंगे। लेकिन हैदराबाद ओवैसी और केसीआर केटीआर से बहुत आगे निकल चुका है। अब तेलंगाना और हैदराबाद इनके हाथ में नहीं है, ये रियलिटी है। जब तक ये रियलिटी आप लोग सही ढंग से पचन नहीं कर लेंगे, तब तक आपको हैदराबाद पे टिप्पणी करने का कोई हक नहीं बनता। ये पूरी स्पष्टता से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 10 साल पहले जब तेलंगाना का विमोचन हुआ या तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से रिश्ता कट गया, तेलंगाना एक संपन्न राष्ट्र था,
एक संपन्न राष्ट्र से आज एक याचक राष्ट्र बनने का जो हिस्ट्री है उसको आप पहले जानिए, पहचानिए, कारण जानिए। ये स्थिति आने के लिए कारक कौन है जानिए। हजारों नॉर्थ इंडियंस व दूसरे राज्यों के लोग जो झांसे में फंस के हैदराबाद में करोड़ों रुपए मकान के रूप में जो खरीद चुके हैं, वो सारे फंस चुके हैं। हैदराबाद का चकोचक और सोशल मीडिया में जो ड्रोन इमेज है और जो टेम्पररी फेज जो आपने हैदराबाद में देखा, वो फेज को आपने परमानेंट मान लिया। हैदराबाद का इमेज परमानेंट नहीं है और ना रहेगा। आप पूछेंगे क्यों? ये चकाचौक, ये एम्प्लॉयमेंट, ये सॉफ्टवेयर, ये रोड, ये बिल्डिंग, ये सब छलावा तो नहीं? हमारे आंखों के सामने हम देख सकते हैं, लेकिन आपको जान के ये यकीन नहीं होगा कि ये सब छलावा है और इस छलावे में तेलंगाना के लोग छोड़ के सब फंसे हुए हैं। तेलंगाना में लाखों लोग बिना काम के, डिग्री और पढ़ाई के सर्टिफिकेट पकड़ के रोड पे घूम रहे हैं। इधर के लोग महत्वाकांक्षी है, लेकिन लेबर काम के लिए उत्सुक नहीं है। इसके कारण दूसरे राज्यों से लोग आके यहाँ काम पा रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर आपके राज्य में कोई कुछ काम नहीं कर रहा है और बाजू के राज्य से लोग आके वही काम कम दाम में कर रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात। किसी का तो पेट भर रहा है, ये अच्छा है। लेकिन ये जो हैदराबाद का छलावा है, ये पूरे दुनिया में इकलौता ऐसा छलावा है जो अमीर लोगों को अपने झांसे में ले लिया है। लास्ट 9 साल में एक केसीआर और उसकी फैमिली ने तेलंगाना का जो हर्ष किया है, हैदराबाद का जो दिशा बदला है, वो सामान्य मानवी के लिए बहुत दुखद है, कष्ट देने वाला है। क्योंकि तेलंगाना का जो नेटिव पर्सन है वो अपना मकान नहीं खरीद सकता। क्या सही में हैदराबाद इतना महंगा बन चुका है, इतना डेवलप हो चुका है कि एक सामान्य मानवी अपना गुजारा नहीं कर सकता या अपना मकान नहीं बना सकता? बना सकता है, लेकिन बनाने नहीं दिया गया है। ये पहले अपने लोगों से छलावा करके उसमें फेल होके नॉर्थ इंडियंस का छलावा करके जीत गए हैं। इसीलिए तेलंगाना के लोग केसीआर को फार्म हाउस में बिठा दिया और उसके बेटे को आज तेलंगाना में कोई राजकीय भविष्य
या भविष्य नहीं है। इसके कारण उसके बेटे की ये मंशा है कि कांग्रेस के गवर्नमेंट को किसी भी तरह गिरा के फिर बीजेपी की सहायता से अपना राज्याधिकार हासिल करने का भरपूर कोशिश केटीआर नामी आदमी कर रहा है। केसीआर के फार्म हाउस में रहने के कारण जो केटीआर का हिस्ट्री है उसको भुलाकर उसको राज्याधिकार देने का पूरा प्रयत्न केसीआर कर रहे हैं। अपने पिताजी को मनाने के लिए, अपनी छवि बढ़ाने के लिए केटीआर ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इशू उठा के अपने हाथ पे, अपने कंधों पे रख के अपने भुजबल और अपने फाइनेंशियल मसल को यूज करके सारे देश को अपना हिस्ट्री भुला के नए तरीके से केटीआर को देखिए, जो राष्ट्र के हित में काम कर रहा है, जो अपने पिता के राह पे चलते हुए तेलंगाना का उज्जवल भविष्य बनाने वाला एक आदमी है। ऐसा वो प्रोजेक्ट करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, जो नॉर्थ इंडियंस हैदराबाद का जो सो कॉल सुपरफिशियल फीचर्स देके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अपने भविष्य को अंधकार में डाल के छलावे में आके हंसना पड़ रहा है। उनको देख के मेरे हृदय में उनके लिए पीड़ा होती है, दया आती है। अब भी समय है, हैदराबाद का असली चेहरा आप सबसे छुपा है, आपको पता नहीं है। ये छलावा में बीजेपी का हाथ भी है। बीजेपी जो 9 सालों से केसीआर का जो काम करने का तरीका है, जो छलावा है, जो गबन का उन्होंने दुकान खोल रखी थी, 9 साल से देखते हुए बीजेपी क्यों चुप रहा? इसके पीछे मतलब क्या है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर कांग्रेस गिर गया, बीजेपी और बीआरएस मिलके कांग्रेस को गिराने में सफल हो गए, तो न वो तेलंगाना को रूल कर पाएंगे, न कांग्रेस को इस हाल में छोड़ेंगे कि वो फिर से रूल कर पाए। यानी तेलंगाना का विनाश बीजेपी चाह रहा है। फिर उसको मालूम है कि बीजेपी अपने दम पे तेलंगाना में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जिस पार्टी को तेलंगाना के लोग लात मार के भगा दिए, उस पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करके फिर से उसको मेकअप डाल के तेलंगाना के लोगों के सामने रख के बीजेपी पीछे से
तेलंगाना में शासन चलाना चाहता है, मगर ये व्यूह या ये मेथड किसी काम का नहीं है। तेलंगाना के लोग जागरूक हो चुके हैं। जो पार्टी अपने एमएलए यानी राजा सिंह का साथ नहीं दे सकती, राजा सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे, वो तेलंगाना में एक ही विधायक थे जो जीत के असेंबली के अंदर बैठे हुए थे। बाकी सब लोग, किशन रेड्डी तो कुत्ते की तरह हार गए और लक्ष्मण भी नहीं जीत पाए। और बंडी संजय का ताल्लुक हैदराबाद से नहीं है, वो अपने जिले में बदनाम है, फिर भी जीत गए भगवान की दया से। आप सबको ये जहन में रखना है कि एचसीयू का जो विवाद है वो हैदराबाद के हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो हैदराबाद के लोगों के जहन में और उनके समझ में नहीं आ रहा। वो मुझे आश्चर्य होता है कि नॉर्थ इंडियन यूट्यूबर्स के समझ में कैसे आ गया। जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जो लोग तेलंगाना और हैदराबाद के हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको ही आश्चर्य हो रहा है कि नॉर्थ इंडियन यूट्यूबर और हिंदी यूट्यूबर्स का इस एचसीयू विवाद में काम क्या है, वो इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। इस पे अगर हम दृष्टि डालें तो ये पता चल रहा है कि लोग पैसा लेके जिस चीज की समझ नहीं है, वो एक का एक ही एजेंडे पे काम कर रहा है कि कांग्रेस के गवर्नमेंट को हर हाल में बदनाम व गिराना जरूरी है। इसीलिए सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठा के एचसीयू को एक नेशनल इशू बना के 400 एकड़ जमीन जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत नहीं है, जो अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत भी नहीं है, वो लैंड को अगर गवर्नमेंट अपना बनाना चाहती है तो इसमें नॉर्थ इंडियन यूट्यूबर्स का और बीजेपी का आपत्ति क्या है। जो बीजेपी हजारों एकड़ जब केसीआर खुलेआम बेच रहा था, तो क्या बीजेपी भैंस पाल रही थी या झक मार रही थी, क्या कर रही थी। जो पार्टी अपने एमएलए का सम्मान नहीं कर सकती, जो चापलूसों को केंद्र मंत्री बनाती है, जो एक रामनवमी ठीक से अपने दम पे हैदराबाद में जुलूस नहीं निकाल सकती, वो लाखों हैदराबादी हिंदुओं का उद्धार कैसे कर सकती है। बीजेपी भी बीआरएस के छलावे में आ चुकी है। वो मान चुकी है कि वो अपने दम पे हैदराबाद में कुछ नहीं कर सकती। उनको फिर से ये छलावा गैंग है ना, जो केसीआर केटीआर का है, इसका सहारा लेके कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। लेकिन ये भ्रम है। बीजेपी अपने बल पे या बीआरएस को आगे करके तेलंगाना में अपने लिए जगह नहीं बना सकती। ये स्पष्टता बीजेपी में आना चाहिए और होना चाहिए। और मैं ये हिंदी यूट्यूबर्स या नॉर्थ इंडियन यूट्यूबर्स जो हैदराबाद में एक प्रत्येक एजेंडा बना के बैठे हुए, उनको मैं सीधा साफ बता दूं कि आपकी दाल ना गलेगी ना गलने दूंगा।
मेरा यह प्रार्थना है तेलुगु यूट्यूबर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स से, ప్రత్యేకమైన రిక్వెస్ట్, దయచేసి హిందీ वीडियो అయినంత షేర్ చేయండి. मैं अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हिंदी वर्जन हर एक हिंदीवासी, भारतवासी और ये हिंदी यूट्यूबर्स तक पहुंच जाए और हिंदी जनसंख्या जन लोग जो हैदराबाद में बसे हैं उनको भी पहुंच जाए कि आप जो छलावा में गिर के जो भुगत है ये आपके लिए प्रत्येक है, आपके लिए बना हुआ है. जो पद्म व्यू में आप फंसे हुए हैं वो एक छलावा था ताकि नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन जो करोड़ों रुपए कमा रही है तेलंगाना में, हैदराबाद में, वो अपना पैसा चीपेस्ट प्रॉपर्टी में प्रीमियम प्राइसेस से खरीद सके. जो तेलंगाना के मूल निवासी है, जो हैदराबाद के मूल निवासी है, वो लोग इस छलावे से बच के बाहर निकल गए. लेकिन जो नॉर्थ इंडियन या एनआरआई कम्युनिटी है वो बुरी तरह से हैदराबाद में फंसी हुई. ड्रोन विजुअल्स, नाइट टाइम विजुअल्स और जो टेम्पररी सॉफ्टवेयर या कॉल सेंटर का जो आप माहौल देखे वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं. आपको हैदराबाद को छोड़ने में आपत्ति हो सकती है. क्यों? क्योंकि आप जो घर खरीद चुके हैं वो आप अगर बेच के हैदराबाद छोड़ के निकलना चाहते हैं तो आपको आधे दाम में भी कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा. आपको छलावा जब समझ में आएगा जब आप अपना घर बेच के इधर से आपके नेटिव या नॉर्थ इंडिया को जाना चाहते हैं तो आपका घर आधे दाम में भी नहीं बिकेगा, क्योंकि आपको 200% ज़्यादा प्रीमियम लगा के आपको घर चिपका दिया गया है. ये रियलिटी आपको तभी मालूम होगा जब आप घर बेचने निकलेंगे. मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं एक स्पष्टता लाना चाहता हूँ कि आप एम्प्लॉयमेंट के तक ही आपको सीमित रहना है. हैदराबाद के इंटरनल अफेयर्स, तेलंगाना के इंटरनल अफेयर्स में आपको सर नहीं डालना है. बीजेपी के अभद्र एजेंडा को आपको आगे नहीं लेके जाना है. इससे आपका ही बुरा होगा. तेलंगाना के मेजॉरिटी लोग हिंदी समझते नहीं हैं, वो लोग सेफ है. लेकिन आप जो भ्रम फैलाना चाहते हैं कि हैदराबाद को लूट लिया जा रहा है, हैदराबाद ऑलरेडी लूट चुका है. लूटने के लिए कुछ नहीं बचा है सिवाय 400 एकड़ की. अगर कांग्रेस गवर्नमेंट इन 400 एकड़ों को, अगर उनका गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है और फॉरेस्ट लैंड नहीं है, वो बेचने के लिए मजबूर है तो आपको आपत्ति क्यों है? हर एक तेलंगानाइट, हर एक हैदराबाद का मूल निवासी इसका स्वागत करना चाहिए. जो पैसा इससे बनेगा वो हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों के ऊपर खर्च होगा. अगर वो लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो केसीआर गबन करके अपने बहन, अपने रिलेटिव्स के नाम करके फिर से अपने दुश्चर्यों पे उतर आएगा. और जो वैल्यूबल हैदराबाद का प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट हैंड्स में जो जा चुका है. जो बचा हुआ है वो तेलंगाना समाज का है, तेलंगाना गवर्नमेंट का है. और तेलंगाना गवर्नमेंट को पूरा हक है कि वो लैंड बेच सके और उस धन का जो तेलंगाना का
ये एजेंडा है, जो वेलफेयर स्कीम्स है, वो चलाने के लिए ये धन का प्रयोग करने में आपको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मैं मानता हूं और मैं जानता हूं कि नॉर्थ इंडियन लोग जो फंसे पड़े हैं, जिनके साथ छलावा हुआ है, वो ये वीडियो देख के ज़्यादातर लोग जाग जाएंगे। मैं आने वाले कुछ समय में केवल हिंदी में वीडियो डालूंगा, ताकि देश भर के लोग हैदराबाद और तेलंगाना का रियलिटी जान सके और अपने औकात में रहें। अगर तेलंगाना लोगों को ऐसा लगा कि नॉर्थ इंडियन लोग उनके हक मार रहे हैं, तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। नेटिविटी इश्यू आ गया तो नॉर्थ इंडियंस को हैदराबाद में रहने में आपत्ति होगी। आप जो कांग्रेस का गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, ये केवल बीजेपी का एजेंडा है, ये तेलंगाना और हैदराबाद लोगों का एजेंडा नहीं है। अगर ये सब सच आप जान जाएंगे, अगर आपको जानना है और प्रैक्टिकली हैदराबाद में रहना है, तो मैं दृढ़ता से मानता हूं कि आपको हैदराबाद के अफेयर्स में उंगली नहीं डालनी है। अपने काम से मतलब रखिए। देश के बारे में कुछ बोलना है तो बोलिए, ज़रूर बोलिए, लेकिन हैदराबाद के बारे में बोलने का हक सिर्फ हैदराबाद या तेलंगाना के मूल निवासियों का है, नॉर्थ इंडियंस का नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आई तो आप बच जाएंगे। अगर नहीं है तो तेलंगाना वासियों का कोपोद्रित रूप आपको देखना पड़ेगा और इसके परिणाम बहुत दूर तक जा सकते हैं। इतना ही मैं आपको समझा सकता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप हैदराबाद के बारे में दुष्प्रचार बंद करके अपने एजेंडे को किसी दूसरी दिशा में घुमाने का प्रयत्न करें। इस पाप को अपने गठड़ी में ना बांधे। नमस्कार।